मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी। तो आज की इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से इससे पहली वीडियो हमने खत्म की थी। अजीजों, एक ऐसे नबी जिन्हें एक देव हैकल मछली ने निगल लिया था, और आखिर आपसे ऐसी क्या खता हुई जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मछली के पेट में 40 दिन तक पहुंचा दिया, और आप इतने दिनों तक एक व्हेल के पेट में जिंदा कैसे रहे? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी और बरगीज़ा शख्स थे, जिनका वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया है, और तौरात में आपका नाम यूना आया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से ताल्लुक रखते थे। तारीख में एक आसुरी कौम एक बड़ी और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती थी, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। नाज़रीन, रिवायतों के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जमाना यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का जमाना था, जहां दरियाए दजला के किनारे नैनवा नामी एक बस्ती थी। अजीजों, अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नैनवा में एक मंदिर तामीर करवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी थी, और फिर एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत आशूरिया के अजूम शान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहां आशूरियों का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था, और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों और गलियों और तफरीगाहों का नजारा किया करता था। नाज़रीन, अशूर के मगरबी इलाके में लहलहाती खेतियां और शहर के दरख्तों और बागात में सरसब्द और शादाब था। आशूरिया के लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नैनवा शहर तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूदर देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नीज ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, और ये 700 कबल मसीह का जमाना था। अल्लाह ने उस जमाने में उस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हजरत यूसुफ के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थे। आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइल कैदियों को आजाद करने का भी हुक्म दिया जिसने उसने कैद कर रखा था। नैनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नैनवा की आवाम के पास गए, उन्हें तौहीद की दावत दी, उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से भी तौबा करने को कहा, मगर अहले नैनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया।
यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाए। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते ही देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नीज हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गई कि अगर आपने अशुदर देवता के खिलाफ कुछ कहा तो आपको कत्ल कर देंगे। अब आखिरकार हजरत यूनुस अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी शरकसी और नाफरमानी इंतहा तक पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 7 दिनों के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नैनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मशवरे में भी ये तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि अजाब जरूर आएगा। अलबत्ता हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। जब लोगों ने आपको जाते देखा तो डर से सहम गए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को 7 दिन की मोहलत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। अजीजों, जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत न हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ से हिजरत की थी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ उस बस्ती से निकल गए तो अल्लाह की पकड़ में आ गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले आए, उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अजाब की अलामत उस बस्ती पर जाहिर होने लगे और एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये नजारा देखकर उन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आसारे अजाब देखकर जब असूरियों ने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें माफ किया। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। पर जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्ररा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उन्हें माफ कर दिया गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और फिर कश्ती लहरों के साथ चलने लगे। पूरे दिन में कश्ती समुद्र में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती का गर्क होने का यकीन हो गया। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबी हुआ कि अल्लाह को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए हुए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइशों के आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है। लिहाजा 3 मरतबा कुर्रा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस को दरिया में डाल दिया।
नाज़रीन, फिर उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, लेकिन ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में निदामत का इजहार किया कि मैंने वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनवा से निकल आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। अजीजों, उन पर 3 अंधेरे इकट्ठा हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलिमात कहे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी ही पाके बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह ना कहते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। एक हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की, ये कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे और फरिश्ते कहने लगे, ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान उससे पहले आसना जरूर है और आवाज बहुत ही कमजोर है। अल्लाह ने हजरत यूनुस की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, ये वही यूनुस है जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चलते थे। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त की, ऐ कायनात के बादशाह रब्बुल इज्जत, मुसीबत के वक्त उन पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुंदर के किनारे उगल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा, जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गरज के हजरत यूनुस बहुत ही कमजोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुद्र के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। स्कॉलर के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी को भेज दिया जो जमीन के घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस एक पेड़ के साये के तले झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पर पहुँच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर अल्लाह के दीन की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तगफार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा चले गए और वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, हजरत यूनुस की जिंदगी नैनवा में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा रखना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह की तरफ से है। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज़।